अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर प्रोग्राम द पल्स के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि जनाब दोबारा से PML नून की प्रेसिडेंटशिप जो है वो उसका ऑफिस जो संभालने जा रहे हैं। और 6 साल पहले ये ऑफिस उनसे छीना गया था। किसने छीना था? सुप्रीम कोर्ट लेड बाय साकिब निसार। डिस्क्वालीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केसेस रिलेटेड मेगा करप्शन केसेस में। और नवाज शरीफ उस वक्त ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सीट से फारिग हुए बल्कि PML नून के प्रेसिडेंट ऑफिस से भी फारिग हुए। लेटर ऑन शहबाज शरीफ साहब, इनके यंगर ब्रदर को ये प्रेसिडेंटशिप गिफ्ट कर दी गई, या ये कह दें कि ज़ाहिर है फैमिली के बाहर तो ओहदा जाना नहीं था। तो 6 साल उन्होंने पार्टी रन की और ये उसके कायद बन गए। पार्टी ने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं और आके और इस पार्टी में एक नई रूह फूंकेंगे। दोबारा से ये पार्टी पॉपुलर होगी, बल्कि उनका ख्याल है कि दोबारा से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। अभी भी वो कहते हैं पॉपुलर हैं फरवरी 8 के इलेक्शन के बावजूद। तो नवाज शरीफ साहब की आगे सियासत क्या होगी? प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या करेंगे? शहबाज शरीफ उधर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभाल के बैठे हैं, तो पार्टी के मामला से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और नवाज शरीफ जिसे कहते हैं कि टोटली एक एक्टिव इनिंग खेलेंगे। उनकी एज भी काफ़ी हो गई है। बड़े बड़े जिसे कह लें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आगे इमर्ज होंगे इस सारे सिनेरियो को लेके। इस सब को हम डिस्कस करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट रमीज़ खान। वेलकम टू द प्रोग्राम खान साहब। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब तो ख़बरें आ रही थी कि वो रिटायर्ड लाइफ गुजारने जा रहे हैं। अभी वो चाइना में हैं, जस्ट अबाउट टू अराइव। चाइना में भी वो एक प्राइवेट विज़िट के तौर पे गए और ना पार्टी ने शुरू में बताया कि वो हम जा रहे हैं, उसको ऑन ही नहीं कर रहे थे। बाद में एक आध पिक्चर रिलीज़ की कि जनाब वो चाइना में है और पता नहीं कौन सा अननोन सूबा ऑफ चाइना उसमें घूम फिर रहे हैं। तो प्योरली एन एक्सकर्शन ट्रिप ऑफ नवाज शरीफ। तो एकदम से जो वापस आएंगे और आने वाले कमिंग कपल ऑफ वीक्स में हम देखेंगे कि पार्टी के वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और पार्टी को रन करेंगे। तो आपको लगता है कि उनमें इतनी एनर्जी है कि ये सारी काम कर सके, पार्टी के मामलात को देख सकें? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुस्ताना तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो हमारे पाकिस्तान के बड़े लीडर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, इनके जो लीडर्स हैं ये जब सोते भी हैं तो मुल्क की मफाद में सोते हैं। जब ये खाना खाते हैं तो मुल्क की मफाद में खाते हैं। तो ये आपने क्यों क्यों कर लिए तो चाइना गए और मुल्क की मफाद शामिल नहीं है। तो ये मैं बात डिस्कस करूंगा। जहाँ तक बात पार्टी से दावत की है तो मेरे लिए शायद सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे लिए सवाल ये है कि ये इतने अच्छे बात पार्टी से दावत क्यों संभाल रहे हैं? तो इनके सारे कोर्ट के मामला जो है वो किसी के आशीर्वाद से सीधे हो गए हैं, तो इनको तो चाहिए था तभी पार्टी के सदारत संभाल लेते। अभी पार्टी की सदारत संभालने की तो एक ही वजह नजर आती है, अंग्रेजी में कहते हैं रन विद द हेयर एंड हंट विद द आर्म। क्या आप दोनों पर खेलना चाहते हैं पिच के? आप अगर उनका ये ख्याल है कि वो विक्टिम कार्ड खेल लेंगे जबकि उनकी अपनी बेटी चीफ मिनिस्टर है, अपना भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है, विक्टिम कार्ड खेलना चाहेंगे तो मेरे ख्याल आवाम जो है दे हैव आउटग्रोन दीस एंटिक्स। अब ये पॉलिटिकल लीडर को समझ नहीं आता, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई पॉलिटिक्स करना चाहेंगे तो उसकी आवाम में कोई पसीराई नहीं है। लेकिन फिर अगला सवाल ये है कि आवाम की पसीराई का करना क्या? आवाम की पसीराई क्या बेचती है? क्योंकि इलेक्शन और हुकूमत जो है इसमें आवाम नहीं है। हम तो यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि बंदे की टांग टूट गई है, अब वो भागता थोड़ा सोचता है। हम ये कहते रहे कि जनाब PTI को देखें, इस बार तो वोट नहीं मिला, जबकि हमें नजर आ गया था कि जनाब पिछली बार जो वोट मिला उसकी कोई इज्जत नहीं हुई, उसकी बेइज्जती हुई। पूरा जो है वांटेड तरीके से, चोरी के जरिए से आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दिया। लेकिन इस बार हम इस बात पर हैरान थे कि देखो जी PTI को वोट मिला तो क्यों नहीं मिला। तो जहां आपके हमारे दोस्त जो हमारे मीडिया एनालिस्ट है उन समेत, पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया समेत, आपकी इंटेलिजेंसिया समेत वो सारे के सारे मॉरली करप्ट हो और उनका जो इंटेलेक्चुअली करप्ट हो, तो उस माशरे के अंदर पोजिशन या वोट क्या बेचता है? ये एक विक्टिमहुड का एक दोबारा रिवाइव करने की कोशिश मुझे लगता है इन फ्यूचर की जाएगी। अभी तो मैं शायद ये ना हो, लेकिन फ्यूचर को शायद विक्टिमहुड का पार्ट जो है वो प्ले करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अंदर दूसरी सिग्निफिकेंट बात जो ये है, इसकी बात ये इस वक्त नून लीग का सारा धड़ा जो बेचारा जॉबलेस है,
जिसके पास कोई काम नहीं है, जो नौकरी के तलाश में है, वो सारा इकट्ठा हो गया है, उनको भी काम मिल गया है। तो चलो अच्छी बात है कि जो बेचारे घर बैठे मिले थे आज उनको कोई काम मिल गया, वो भी कार्य लगे रहेंगे अपने। राना जनाउल्लाह और जावेद लतीफ और बाकी जितना सारा इसमें आपको दिल्ली में लगा ले, तो चलो इन बेचारों को एवेन्यू मिल गया है कुछ बातचीत करने का, कोई पीटीए के साथ पॉलिटिकली मथा लगाने का। एक तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को छोड़ेंगे कि जनाब आप अपनी परफॉर्मेंस दें, और वो परफॉर्मेंस कुछ किस किस्म की होगी जो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेम के ऊपर मबनी होगी। लॉन्ग टर्म जो मुल्क की कितनी तबाही लेके आएंगे वो तो मेरे ख्याल बीच की पॉलिसी से वाज़ेह है कि ये लोग करते हैं जब पैसे चार्ज होता है। तो इतनी तो कोई बेसिक स्टेप्स हुकूमतों में होती है कि उनको ये नजर आ जाए कि भाई हमारी एक पॉलिसी। रमेश साहब, हाँ जी रमेश साहब, आपने अभी रमेश साहब अभी आपने गंदम की बात की, मैं क्विकली इस पे बात करके फिर नवाज शरीफ पे वापस आते हैं, एक्सक्लूसिवली उनका सारा रोल आगे डिस्कस करेंगे। आपने गंदम की बात की, गंदम में इन्होंने किसानों के साथ किया है, किसान रो रहे हैं, और आप ये देखें कि वो आपके काकड़ साहब जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो इस किसानों के साथ कर दिया है, उन्होंने गंदम जो है वो एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की। तो भाई ये अभी आपको जब पता था कि बम्पर क्रॉप होने वाली है तो आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं गंदम? अभी आप शहबाज शरीफ की कैबिनेट कह रही है कि जी इस पे पूरी की पूरी तहकीक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो क्या इनमें इतना जिसे कह लें कि दमखम है कि ये काकड़ साहब को हाथ भी लगा सकेंगे? ये तो उन्होंने तो सेनेट की सीट लेके दी है, मतलब शहबाज शरीफ मस्ट बी काइंड ऑफ सबसर्विएंट टू द इनवारुल हक काकड़। तो वो जो खिलवाड़ करके गए हैं किसानों के साथ, उसको कौन देखेगा? अच्छा मेरा ख्याल है इसको आप ही की, मैं अगर आर्गुमेंट को एक स्टेप आगे लेके जा सकूं तो आप बात करें काकड़ साहब की। काकड़ साहब को तो उनसे कोई रिश्ता नहीं है जी, वो जो पुराने रिश्ते थे वो तो आप अपने अंजाम को पहुंच गए। नहीं, अंजाम को कहाँ पहुंचे? अभी भी वो इनके माई बाप लेवल का ही स्टेटस है उनका। ये मोहसिन नकवी का कुछ नहीं कर पाए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा रिश्ता जो अभी के दरमियान, और वो है मोहसिन नकवी के साथ। पंजाब के अंदर किसने अलाउ की, वो मोहसिन नकवी थे। अब पंजाब में इन्वेस्टिगेशन हो तो कहाँ जाकर रुकेगा? अभी मेरे और आप तक तो नहीं आगे रुकेगा, ये तो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट का काम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लड़ाइयों को अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस से देखें तो हमें ये नजर आए। मेरा पॉइंट ये था कि ये जो इन्होंने लंबा माल बनाया ये गंदम के ऊपर सिर्फ, कि किसने इंपोर्ट करने की इजाजत दी? आपको जब पता है कि बम्पर क्रॉप आ रहा है, आप यहाँ का किसान मर जाएगा, आप कहते हैं मरे, बिल्कुल मरे, मेरी पॉकेट्स भर रही हैं, मेरे खजाने भर रहे हैं। और वो क्लेम करते थे, टॉल क्लेम, जा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे उनके बड़े बड़े लेक्चर्स हैं काकड़ साहब के। तो वो अभी उनको कटहरे में लाने की कोई बात करता है? सिर्फ ये कह रहे हैं जी केयर टेकर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी। देखिए मैं बताऊं धुरन भाई, इस चीज से मैं डिसएग्री इसलिए नहीं करूंगा जो आप बात कर रहे हैं वो इन प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करते रहेंगे ना, जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है हम तक हम पूरी जिंदगी नहीं पहुंचेंगे, पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते रहेंगे। इनमें एक्चुअल कल्प्रिट्स है 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के वो अफसरान जो इस मुल्क को ऐसे लूटते हैं जिस तरह ये मुल्क को उनको लूट के माल के अंदर या जंग के मालो मकान उनको मिला होगी, उनको फांसियां देनी चाहिए। जिन्होंने पेपर का पेज भरा होगा गलत साइन करके, गलत स्टेटिस्टिक्स देके, उन पर जब तक आप मोटा नहीं डालेंगे उनको सजाएं नहीं देंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आके इस किस्म के लोगों उनको कैसे सजाएं दें? रमेश साहब साथ में एक क्वेश्चन भी ले लीजिएगा, उनको कैसे सजाएं दें? आपका नैब जाके उनके कहता है कि जनाब ऐ साढ़े हाथ बने हुए ने, तुसी काम करो ब्यूरोक्रेट्स को, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आपको नैब और FIA नहीं कुछ कहना ना, तो वो कहते हैं कि जी 80 करो जो अन्नी पानी है पाओ ब्यूरोक्रेट्स बाबूस, हम आपको कुछ नहीं कहने वाले। क्यों? क्योंकि इस टाइम PDM 2 की गवर्नमेंट है। और इवन ये चीज सिर्फ उन्होंने PDM 2 की गवर्नमेंट नहीं है, इससे पहले जब PDM 1 की गवर्नमेंट थी तब भी नैब का स्टांस एकदम से उन्होंने भी इमरान खान साहब की तरह काफी अच्छा यू टर्न लिया था और उन्होंने कहा था जी कि फ्री फॉर ऑल, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप करें, साइन करें, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर नो प्रॉब्लम। तो पॉइंट तो यही है कि आपकी जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है वो भी, आप भी तो भी जानते हैं सिस्टम को इससे पीछे सहारा देने वाली कौन सी होते हैं। जहां तक बात इन ब्यूरोक्रेट्स की है तो एक बात देखिए, एक बात हमें समझना सबको जरूरी है, वो ये है कि सिस्टम को एक्चुअली रन करने वाले ड्राइवर्स ये लोग होते हैं। जब तक इनके गिरबानों को हाथ नहीं डाला जाएगा, जब तक इनको चौकों और चौराहों के अंदर
चौकों और चौराहों में फांसियां नहीं दी जाएंगी पाकिस्तान को तबाह करने पर। ये तो ज्यादा हार्श हो गया, ये तो ज्यादा हार्श हो गया। इनको इनका जेन्युइनली सिर्फ उसी पे ही कर देना, मतलब आपका जो अगर लॉ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ हो तो मतलब ये थोड़ी सी सजा भी शायद इनको मिल जाए तो इनके लिए काफी होगी। आप तो बड़ा आप कह रहे हैं कि पूरा पूरा एक्सट्रीम स्टेप लेने की बात कर रहे हैं आप तो। मैं कह रहा हूँ सर लेना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एट फॉल्ट हियर। इधर दो तरह की कोर्ट फॉल्ट में है, एक वो जिनका मैं नाम ले सकता हूँ ब्यूरोक्रेट, दूसरे वो जिनका शायद मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा तो मैं कंटेक्ट हो जाएगी, तीसरी वो कोर्ट है जो शायद डर पर्दा खेलती है जिसको शायद हम कोर्ट कहने से भी डरते हैं। तो मामला ये है कि जो सामने लोग हैं उनको तो एटलीस्ट पकड़े, उनको तो हम अकाउंटेबल होल्ड करें, वरना फिर गोल गोल घूम जाए। एक पॉलिटिशियन आएगा आप कहेंगे उसका फला लीडर खराब था, अगली पॉलिटिकल पार्टी आएगी आप कहेंगे उसका फला लीडर खराब था। तो ये तो गोल गोल घूमने वाला एक बात है, इसका कोई नतीजा नहीं होगा, ये बेनतीजा एक्सरसाइज होगी सारी की सारी। बहरहाल जी वेरी अनफॉर्चुनेट जो कि लाखों किसानों के साथ हो रहा है पंजाब में। आप बम्पर क्रॉप करने के बावजूद भी उनको उनकी क्रॉप खरीदने वाला उनके एक रीजनेबल रेट्स के ऊपर गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट इसमें किसी को भी अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे नहीं ठहराएगी, और जिसे कह लें कि सफर जो होगा आपका फॉर्मर ही होगा। बात को इस तनाजुर में समझें कि हमारे डिसीजन मेकर ने फैसला को बर्बाद करना है, तो शायद आपको ये बात में दुख ना होगा, आपको लगेगा कि वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो मुल्क को इस फ्रंट पे भी फेल करना चाहते हैं। देखिए जमीन तो आपके पास है, तो एग्रीकल्चरली आप किस तरह अपने मुल्क को तबाह कर सकते हैं? भाई एग्रीकल्चरली तबाह करने का तरीका ये है कि आप पानी का मसला डाल दें, अगर वो मसला हल नहीं होता तो आप कॉटन की जगह गन्ना लगवा दें, जहाँ पे बीज लगती है वहां पे आप एक ऐसा क्रॉप लगवाएं जिसकी यूटिलिटी नहीं है। इस तरह हम एग्रीकल्चर सोसाइटी को तबाह कर देंगे जहाँ बाकी चीजें तबाह हुई है। फिर हम इसको भी बैरूनी कोर्टों के बैरूनी आंकड़ों के पेश कर देंगे कि जनाब आप आए, आप यहाँ पे ग्रोथ करके हमें बताएं कि ग्रोथ कैसे होती है। हमारे फार्मर तो जाहिल है, ये तो हम साबित करना चाहते हैं। जी जी ट्रू ट्रू ट्रू। कमिंग बैक टू नवाज शरीफ, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के पास कौन सा मैजिक वैंड है, कौन सी मैजिक स्टिक है, जादू की कौन सी छड़ी है जिसके के जरिए वो पीएमएल नून को वुड मेक अ पॉपुलर पार्टी वंस अगेन आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। देखिए बात यह है कि इस वक्त तो इफेक्टिवली आपके पास कोई ओपोनेंट लीडर नहीं है। आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, और अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं और उनके कैलिबर की बात करूं तो जरदारी साहब से है। जरदारी साहब का मतलब ये कि जरदारी साहब की पंजाब में चाहे बहुत मुखालफत हो, लेकिन पंजाब में भी उनकी समझदारी की और स्टूपनेस की मिसालें दी जाती है कि वो बहुत स्मार्ट आदमी है और वो चीजों को खेलना और चीजों को लेकर चलना नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बेहतर जानते हैं। उनका मसला सिर्फ यही है कि वो एक ऐसे सूबे से बिलोंग करते हैं जहां पे टोटल नंबर गेम मिला के हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। वरना अगर वो पंजाब में होते, यकीन कीजिए अगर वो पंजाब के लीडर होते और नवाज शरीफ सिंध के लीडर होते तो नवाज शरीफ से पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उतना फ्रीक्वेंटली ना आ पाए होते जितना वो आप आ चुके हैं। एक बात। दो बात ये है कि अभी मैंने आपको पहले भी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये एक विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करने के लिए ग्राउंड प्ले की जा रही है, ताकि हम हुकूमत की पॉलिसी को बाहर बैठ के हल्की हल्की ढोलकी बजाते रहे, हल्की आंच पे क्रिटिसाइज करते रहे, और हुकूमत वहां पे बैठ के ना सिर्फ क्रिटिसिज्म हमारा बेयर करे बल्कि इस बात को वो दबंगे ढोल अपने सीने पे एक मैसेज के तौर पर बहने के देखो हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी हमें क्रिटिसाइज कर रही है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात ये है कि आप ही मुल्क को तबाह करेंगे और आप ही उसका बेनिफिट लेंगे। मुझे ये बताएं कि ये ओहदा कब छोड़ रहे हैं? नवाज शरीफ के पास अनअनाउंस्ड ओहदा मशीर चीफ मिनिस्टर भी तो है ना, वो एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर है। कुछ कम से कम 4 से 5 मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर की वो अटेंड कर चुके हैं, रादर को प्रेजाइड की है विद हिज डॉटर चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज। तो वो ये वाला रोल तो छोड़ देना अभी। अगर पार्टी के प्रेसिडेंट बनना है तो यार पार्टी के प्रेसिडेंट बन के दिखाएं, पंजाब गवर्नमेंट के मशीर तो मत बने ना, और या इधर डोंट एक्ट लाइक दैट। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आई डोंट नो हाउ मच वी हैव टू ब्लेम नवाज शरीफ साहब एंड हाउ मच वी हैव टू ब्लेम द पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि हमें ये चीज का तो भी पता है कि पंजाब के अंदर बहुत सारे जो है वो तर्जमान बनने के ख्वाहां हैं। मरियम औरंगजेब है, अज़मा बुखारी है, और बाकी इनकी एक टीम है जो पेज पेज होकर मीडिया को हैंडल करना चाहती है और अच्छी ऑप्टिक्स क्रिएट करना चाहती है। और सारे पहले जिसके अंदर हमारी जो है अब अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उनके ऑपोनेंट की तरफ, तो मैं ये जसारत करूंगा, वरना मैं शायद इससे एग्री ना करूं। वो हमारी खुद बेसिक ड्रामा क्वीन है जिनकी अपनी भी ख्वाहिश ये रहती है कि एक अच्छे ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाएं।
तो आई डोंट नो हाउ मच वी हैव टू ब्लेम नवाज शरीफ साहब एंड हाउ मच वी हैव टू ब्लेम दोस्त। पुलिस की वर्दी पहनी तो थी उसमें, देखे ना उसमें पुलिस की वर्दी पहनने का शायद उसको इस तरह से भी तो इंटरप्रेट किया कर रहे हैं कुछ लोग। वो कहते हैं कि बेसिकली उसमें यूनिफॉर्म को जरा साइड पे रखें, द कैप वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो उसमें आप बड़े, आपकी लुक्स बड़ी अच्छी आती हैं, यू लुक वेरी स्मार्ट। या देखिए, मैं फॉर्मर सीएम है, हमारे सीएम में से एक केयरटेकर सीएम की बहुत इज्जत करता हूँ, हसन लश्करी। उनकी अल्फाज हैं कि जनाब क्या जरूरत थी ये रैंप वॉक करने की, क्यों ये ड्रेस शो करने की जरूरत थी। तो आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद सच वॉइसेस कि हमारे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस एग्जीक्यूटिव हेड का ऑफिस है। कुछ इनके जो ऑप्टिक्स मैनेजर हैं, मीडिया मैनेजर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए कि तुम लोग चीफ मिनिस्टर को किस किस्म के बौने कामों पर लेकर आ रहे हो। नहीं चीफ मिनिस्टर देखिए आई बैक टू डिसएग्री। यहाँ पे मुझे बताएं, हो सकता है कि ये ब्रेन चाइल्ड चीफ मिनिस्टर का ही हो, क्योंकि जैसे आप पहले बता चुके हैं ये गवर्नमेंट जो है स्पेशली इन पंजाब में हम देख रहे हैं वो सिर्फ उनका मेन फोकस ऑप्टिक्स पे है कि ऑप्टिक्स थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया वो जाने चाहिए स्ट्रॉन्ग किस्म के। देखिए जुबेर साहब, अज्यूम कीजिए कि मैं मरियम साहबा का पीआरओ हूं या मैं उनका मैनेजर हूं जिन्होंने उनको असिस्ट करना है। तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको बताऊं कि उनके काम के रेमिफिकेशन यानी कि उसके नेगेटिव जो असरात हैं या उसका जो पुष्टैक है वो क्या होगा। ये तो मेरा काम है अपने बॉस को बताना। तो आई वुड नॉट ब्लेम मरियम नवाज, इनकी शायद ख्वाहिश है कि मैं मीडिया ऑप्टिक्स जो है वो अच्छे क्रिएट करूं, बिकॉज देखें उनके मद्दे मुकाबले जो है वो उनके अपने चाचा है, वो उनको आउटडू करना चाहती है, उनको आउटरन करना चाहती हैं। और आउटरन करने की उनके पास यही तरीका है कि रोज मीडिया में कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करो, कुछ शॉर्ट टर्म गेम की बात करो, कभी किसी को मोटरसाइकिल दो, कभी किसी को तारे बांटो, कभी किसी की ढोर बचाने के लिए कोई नई तरकीब दो। अब आवश्यकता आगे ही बांटे, कुछ स्वेटर भी बांटे, कुछ कपड़े भी बांटे। हमें पता वैसे भी पता है पंजाब हुकूमत 700-800 रुपए के कपड़े खरीद लेती है, तो अगर वो 500-700 रुपए के इतने खूबसूरत कपड़े लोगों में बांट सकती है, स्पेशली हाई क्लास की खवातीन के अंदर, तो मरीम नवाज का तो बहुत पक्का है। तो ये मेरा ख्याल है कि उनके पीआरओ का काम था कि उनको बताएंगे ये काम आप देखिए इनके पीआरओ रमीज साहब, ये बड़ी एक मैं आपको बताता हूँ, कल जो प्रेस रिलीज आई है एक फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं इनके पीआरओ या मीडिया मैनेजर्स दे डूइंग ग्रेट जॉब इन ए वे। आप वो देखें कि उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली और कहा जी कि हम पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ 20,000 मोटरसाइकिल, ज़्यादातर मोटरसाइकिल वो जो हैं वो पेट्रोल मोटरसाइकिल हैं, दूसरी ई बाइक्स जिसे आप कह लें कि इनका ख्याल था कि हम वो भी दे लेंगे, वो तो दे नहीं पा रहे। 20 उन्होंने कहा जी ये स्टूडेंट्स को देनी है और 1 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा की एप्लीकेशन आई हैं और दैट शोइंग द यूथ ट्रस्ट इन मरियम नवाज। वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके मीडिया को बता रहे हैं, बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए था, मतलब इन एक्चुअल तो ये था कि भाई देखें कि जो इंस्टॉलमेंट के हालात ये हैं कि 1 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई है, स्टूडेंट्स के अफोर्ड नहीं कर सकता सीधा कोई जाके बाइक खरीद सके इंस्टॉलमेंट पे, गवर्नमेंट की सस्ती बाइक की तरफ इतना ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा है। तो वो देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा उसको जो है इंटरप्रेट किया डिफरेंट कितना आउटडेटेड रूम, क्योंकि मेरा ख्याल है कि साहबी भी अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन ले रहा होता है, स्टूडेंट होता है, तो मुझे पता होता मैं भी अप्लाई कर देता और मैं भी उन लोगों में होता जिनके हवाले से पंजाब हुकूमत कहती कि देखिए कितने लोग लाइनों में लगे हुए हैं। भाई हम उस माशरे में रहते हैं जिस माशरे में आप किसी भी मोहल्ले की किसी भी गली में देख खोल के खड़े हो जाएं तो वहाँ पे 1000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। अब उस 1000 बंदे की लाइन को लगा दे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोग मुझे बच्चा समझते हैं। तो ठीक है, इनका ख्याल लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, बनाते रहे। लोग इतने जल्दी बेवकूफ बनते नहीं है। लोगों ने पहले भी इनसे लैपटॉप लिए थे, वो लैपटॉप पे उसी सोशल मीडिया में बैठ के उनको गालियां देते हैं। इन्हीं मोटरसाइकिलों में लोगों ने बैठ के पीटीए के दरों में जाना है तो फिक्र हो जाए। लोगों को इस तरह से खरीद नहीं पाएंगी ये हुकूमतें, अगर इनका ख्याल है कि लोगों के पैसों से लोगों को खरीद लेंगे तो वो दिन आप जा चुके हैं। राइट। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक जी रमेश साहब, आप बात कर रहे थे बिल्कुल ब्रेक से जाने से पहले, जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं असल में आपको मैं कल हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू क्या कर रहे थे उसका जवाब मैं दे चुका हूं, अगर मुझसे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। राइट। अच्छा रमेश मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अगर प्रेसिडेंट की सीट संभालेंगे, सेंटर में शहबाज शरीफ साहब हैं एज प्राइम मिनिस्टर, पंजाब में मरियम नवाज साहबा हैं, मुझे ये बताएं कि किस तरह से पार्टी को वो दोबारा रीऑर्गेनाइज करने की तरफ चाहेंगे कि जो उसने अपनी लॉस्ट टेरिटरी है टू द पीटीआई उसको रीगेन कर सकें, इफ़ नॉट मतलब एक साइजेबल फॉर्म में रीगेन नहीं करते, कुछ थोड़ी बहुत रीगेन करने के हवाले से उनकी क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है?
देखिए रीगेन करने वाला मुद्दा जो है ना, उसको अब आप समझिए इस टाइम में कि एक टाइम था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बड़े भाई और छोटे भाई थे। अब मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के भी एक बड़े भाई अब आ गए हैं पोजीशन के अंदर। तो अब नवाज शरीफ साहब को शायद इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मुझे अपनी पार्टी के अंदर सेंट्रल पोजीशन वापस लेनी है, जिससे मैं डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आ जाऊं। इसी तनाजुर में ये पोजीशन जो है ये वापस लेके दी जा रही है, वरना इसके अलावा सेरेमोनियल एडवांटेज के अलावा तो पार्टियों को एडवांटेज नहीं है उसका। छोटा सा क्वेश्चन ले लें इस पे। तो ऑलरेडी राना सनाउल्लाह से भी यही क्वेश्चन किया गया था कि क्या मतलब वो एज कायद वो उनकी बात नहीं मानी जा रही इन द पार्टी, या सेंटर में बैठे शहबाज शरीफ उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। तो उन्होंने कहा जी अभी तक शहबाज शरीफ ने जितने डिसीजन लिए हैं एज प्राइम मिनिस्टर वो सबको एंडोर्स किया है, या उससे पहले पूछा गया है नवाज शरीफ से। तो पॉइंट ये है कि मतलब एक प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या ज़रूरत होती है कि उनकी बात मानी जाए अगर वो एज कायद, या इट डज मीन कि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी पहले। मैं देखिए मैं इस बात पे इख्तलाफ नहीं करूंगा, मैं इस बात से एग्री करूंगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक और तनाजुर में बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये बात है कि देखिए बात ये है कि पहले सारे मिलकर पॉलिटिकल पार्टी की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे थे। अब वो फलाह और बहबूद जो है वो जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक बंदा और उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ भी कंसोलिडेट होना शुरू हो गई है। केस इन पॉइंट शहबाज शरीफ साहब। अब ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो 2008 तक पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बावजूद इनके पीछे दो बंदे नहीं खड़े होंगे। लोगों को पता था कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, लेकिन अब ग्रेजुअली कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है। नवाज शरीफ साहब अपनी एक टीम बना रहे हैं, अपनी पोजीशन को पार्टी में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो देखिए आगे जंग है, लेगेसी की जंग है कि किसकी लेगेसी चलेगी। अगर तो पार्टी हाथ में ताबे रहती है तो नेचुरली उनके बेटे जो है वो उनके सक्सेसर होंगे। पर मामला ये है कि आगे पार्टी जानी है वालियों के पास। तो आप इसको तनाजुर में देखिए कि ये अभी एक राइफल बंदे ने वापस लिया है ताकि इसको आगे फिर अपने राइफल एयर को दिया जाए। एक तनाजुर में देखिए। और इसके एक और आखिरी जो बात मैं करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी साहब के हाथ में रहती है, तो शहबाज शरीफ साहब का डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेने। शहबाज शरीफ साहब ने डिसीजन लेने हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक, जो स्क्रिप्ट उनको करीबी कौश ऐसे मिल जाते हैं, और उससे अमूमन तौर पर पॉलिटिकल पार्टी इतनी नहीं करती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को पता है हमारे पास वाकई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज कर सकें। अगर यही पॉलिटिकल स्पेस नवाज शरीफ साहब लेते हैं तो वो क्रिटिसाइज कर सकेंगे। और अगर कोई शख्स यानी कि नवाज शरीफ साहब के भी बड़े भाई शहबाज शरीफ साहब को पूछते हैं कि भाई तुम्हारी पार्टी क्या कह रही है, तो शहबाज शरीफ साहब ये कहने में हक हो जाने तो होंगे ना कि मेरे बड़े भाई है, मैं क्या करूं। यहाँ पे तो किसी और पॉलिटिकल लीडर की भी कैपेसिटी नहीं है, जो भी करेगा पार्टी उसको बड़ा बड़ा कहेगी। केस इन पॉइंट जावेद अजीज के साथ पार्टी ने क्या किया। लेकिन अगेन अगर वो नासिर साहब क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर तो वो बड़े भाई हैं। देखिए जो आप बता रहे हैं ना, क्या सकते हैं बिल्कुल अगर इसको हम ऐसा ही बाय कर लें तो मुझे बताएं कि आगे आने वाले टाइम में देखें मोस्ट डिसीजन तो शहबाज शरीफ साहब ने लेने हैं इन कंसल्टेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज ऑब्वियस, और ये हम देख भी रहे हैं। तो इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अब मैंने जरा सॉफ्ट कर दिया था, तो आने वाले टाइम में नवाज शरीफ हो सकता है कोई डिसीजन जो कि पावरफुल सर्कल्स का उनको पसंद नहीं आता या उसमें वो डिक्टेशन नहीं लेना चाह रहे, तो वो इसमें इस कवर में जाएंगे कि भाई शहबाज शरीफ से कहेंगे कि उन्हें कहें कि पार्टी प्रेसिडेंट नहीं मान रहा, और गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स PML नून की है, तो पार्टी प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। तो आप इस तरह का कोई सीन देख रहे हैं फ्यूचर में बनता हुआ? देखिए आगे फ्यूचर में सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है जो हमारे मुल्क में हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है। वो कभी बजट इम्पोर्टेंट नहीं होता, कभी लोगों का मरना जीना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो एक बंदे की नई अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट होती है। नई अपॉइंटमेंट कर ले या नई या एक्सटेंशन कर लें? जी हाँ, अपॉइंटमेंट ही है या इन ए वे ठीक है, पटाटो एग्री विद यू, बट द पॉइंट इज कि वो एक पोजीशन के ऊपर किस बंदे ने बैठना है, ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और अब चूंकि हम जिस तरह से जिस सेटअप में चल रहे हैं, इस सेटअप के अंदर अगर तो नवाज शरीफ साहब इरेलेवेंट हो जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब का बस प्राइम मिनिस्टर बनने के जो ख्वाब है वो कहाँ जाएंगे, 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे। लेकिन अगर वो डिसीजन मेकिंग कुर्सी पे बैठते हैं और कोई शख्स उनके पास आगे कहता है कि जनाब मुझे कोई पोजीशन चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब पार्टी टेक में कुछ ना कुछ तो मांग सकते हैं। अभी तो शायद मांगने की पोजीशन में नहीं है। नहीं पहले तो थे यार, अगर आप देखें पहले तो देखें जब वो लंदन में थे तो मांगने की पोजीशन में तो थे, तभी करके तो एक दिन पहले इलेक्शन से 48 घंटे पहले जो एड चला है अक्रॉस
एवरी न्यूज़पेपर, योर पेपर, माई पेपर, एवरीवेयर, उसमें कि नवाज शरीफ गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। उसके बाद नहीं उनकी पार्टी जीत पाती, चीज़ें मैनेज होती हैं, शहबाज शरीफ साहब को फिर आगे लाया जाता है। तो पॉइंट ये है कि पहले भी तो वो मांग रहे थे, पहले तो वो चीज़ इवेंचुअली उनका ड्रीम कल्मिनेट या मटेरियलाइज नहीं हो पाया, तो फ्यूचर में भी तो ऐसा हो सकता है ना ड्रीम। मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ये कमिटमेंट दी गई थी कि आप ही होंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जी 4 महीने पहले मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। वो तो ठीक है, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं बनाया जाएगा। उसमें शायद आपको भी पता था, शहबाज शरीफ को भी पता था, शायद मुझे भी पता हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब किसी ना किसी इसमें काइंड ऑफ एक जिसे कह लें कि वो जो निट कर दिया था उनके आप कह लें ब्रेन के ऊपर, ये चीज़ उनको कन्विंस कर दिया गया था कि भाई कुछ भी हो जाएगा आप ही होंगे प्राइम मिनिस्टर। तो वो इस डिल्यूजन में, इस इल्यूजन में इतना ज़्यादा चले गए थे कि आपके सामने ही है कि जब रिजल्ट आया और उसके बाद सिंपली इज गॉन इन शॉक। लेकिन इसका एक और भी एंगल हो सकता है, लेट्स एक्सप्लोर दैट एंगल कि वो उलझन में नहीं थे, लेकिन ही वाज पार्ट ऑफ द आइडिया कि हमने ये मिसकंसेप्शन फैलानी है। देखिए आप सारे पॉलिटिकल जितने मीडिया हाउसेस को ये खबर दे रहे हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो व्हाट वाज मियां नवाज शरीफ ट्राइंग टू इम्प्लाई, बिकॉज़ मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, कैंडिडेट थे, सबको पता था, फिर वो इतनी आउट ऑफ द वे जाके ऐसा करने की क्या जरूरत थी? देखें उनकी, अगर आपने इलेक्शन कैंपेन देखी हो, आप ये भी देखें जब उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उसमें नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज कम से कम half a dozen टाइम दे आर ऑन रिकॉर्ड इन डिफरेंट रैलीज, जिसमें वो कहते थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी खाली नहीं, हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी की मांग रहे थे। वो तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं चाह रहे थे। और जबकि इनकी पार्टी अब कहती है कि अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते। तो इनको तो जिस तरह मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता चलूं और जिस बात कर लेने अलाउ करें तो सिंपल मेजॉरिटी से बात आगे जा चुकी थी। मसला ये था कि नवाज शरीफ की अपनी सीट टोटल खतरे में है। ये बात जावेद लतीफ साहब दबे लफ्जों में कह चुके हैं, लेकिन ये बात सबको पता है, इवन पीपल्स पार्टी इस बात को मानती है कि नवाज शरीफ हारे हुए इलेक्शन। अब वो हारे हुए हैं या हराए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ की सीट जो है वो खतरे में है, लेकिन नवाज चौधरी की सीट खतरे में नहीं है, जो मियां नवाज शरीफ से ज्यादा लीड में जीता है। तो सर बनाने वालों ने तो बड़े खूबसूरती से सारा सिस्टम को ऐसा बनाया है कि जिसमें लोग शायद अगर ना समझे तो वो कहें कि बहुत हैरान को काम हुआ है। बिल्कुल यही से क्वेश्चन ले लें आपकी ऑब्जर्वेशन से देखें। वही तभी तो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का ऑफिस इसलिए ले रहे हैं थोड़े रेलेवेंट हो, और वो जो टॉप क्वार्टर्स हैं वो भी इनको जरा सीरियस समझे। भाई उन्होंने तो पहले ही इनको सीरियस समझा। ये ओन चौधरी विन कर रहा है या ही इज मेड टू विन, जबकि नवाज शरीफ वॉज लूजिंग, या जनाब अगर चले मान लें वो जो जीते हैं, जिस सीट से जीते हैं, जितने वोट से जीते हैं, वो ओन चौधरी के वोट से कम है। तो पॉइंट ये है कि जिन्होंने उनको अब बॉदर नहीं किया, इन सच ए कंफर्टेबल पोजीशन नवाज शरीफ वॉज इन लंदन जब वो आए, क्योंकि पीटीआई के साथ, इमरान के साथ लड़ाई जबरदस्त पड़ी हुई थी और यही एक ऑप्शन थी। तो अब अगर उनके साथ ये हो सकता है, आगे वो किस तरह से गोना मेक हिम रेलेवेंट, जबकि चीजें जरा डिफरेंट होगी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसका बड़ा सिंपल आंसर है। अज्यूम करते हैं कि आप जिस चैनल में हैं वहां आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एवरी 1 ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सटेंड करेगा या आपका खत्म हो जाएगा। आप चाहे 12 महीने के अंदर 11 महीने बिल्कुल सीमा चौड़ा करके कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, बहुत काबिल एंकर हैं, घूमते रहेंगे, लेकिन आखिरी महीने जाके जब आपने कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सटेंड करवाना है या उसका पेड डिसाइड हो रहा है, तब आप थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। तो मामला ये है कि ऐसे एंकर हमारे मुल्क में भी हैं जो 3 साल बहुत मजबूत रहते हैं, फिर आखिरी 1-2 महीने वो थोड़ी सी मजबूती कमजोरी में बदलती है, और उस कमजोरी के अंदर और बहुत सारे फैक्टर जो उनके और लोग हैं जो एंकरिंग करना चाह रहे होते हैं, आई होप यू नो व्हाट आई मीन, वो फिर उस पोजीशन के लिए भाग दौड़ करते हैं। उस जगह पर जाके भी नवाज शरीफ साहब कोई गेम कर सकते हैं और कुछ गेम भी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मजा आया इस पॉइंट पे। और यही मेरा ख्याल सोच है इस प्रेसिडेंट ऑफिस को दोबारा से ग्रैब करने की, पकड़ने की, अपने पास रखने की, कि लेट द राइट मोमेंट कम, और इस मरतबा मैं गलती नहीं करूंगा। और वो मियां साहब के हवाले से तो आपको पता है कि मियां साहब जो है वो अब उस उम्र के हिस्से में क्या वो चीजें ठंडी करके खाना चाहेंगे। उन्होंने पहले जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं,
लेकिन मेरा ख्याल है इस बार ही शोइंग द पॉलिटिकल एक्यूमेंट, वरना वो शायद अपनी सीट को लेकर ऑफेंड हो जाते, वो नहीं हुए। उन्होंने हर चीज को अपने आप कॉम्प्रोमाइज करके अपने फायदे के लिए हर चीज कुर्बान कर दी है। वो ताकत जो है वो एक ही बार होती है, तो हम इनकी पार्टी ताकत कुर्बानी की देखिए, राइट, लेकिन देखिए इनकी पार्टी के अंदर ये डिबेट है, ये डिस्कशन है, ये चर्चा है कि नवाज शरीफ साहब ने गेन किया है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हर डॉटर द चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप सेक्रीफाइस कर दी और इसीलिए वो ज़्यादा ऑफेंडेड आपको लगते नहीं हैं और अपना गुस्सा कहीं निकालते नज़र नहीं आते, बल्कि सैर पे निकल जाते हैं चाइना और कहते हैं कि जी मैं तो मनु थोड़ा मज़ा करन दियो, माई डॉटर इज़ इन पंजाब, शी कॉलिंग द शॉट्स, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है एट द मोमेंट, लेट द राइट मोमेंट कम। कर रहे हैं अननोइंगली, जिस बात से मैंने आगाज किया था कि बनाने वालों ने मरियम नवाज के लिए एक रूम दिया पंजाब में ताकि मियां साहब उससे अपील रहे, मियां साहब सेटिस्फाइड रहे। तो फिर एटलीस्ट मेरा एक पेज पे तो आ गया, सेम पेज इक्वेशन हो गई। हम ये बात तो मान रहे हैं कि मियां साहब छोटे भाई के प्राइम मिनिस्टर बनने से तसल्ली नहीं, उनको इस बात से सेटिस्फैक्शन नहीं होती। अपना बच्चा अपना ब्लड आता है तो सेटिस्फैक्शन होती है, तो इसका मतलब है हाउस एंड ऑर्डर तो फिर नहीं है। इसीलिए तो फिर भाई आगे आ रहे हैं, क्योंकि लेगेसी का मसला है, ताकत का मसला है, अपने फ्यूचर का मसला है। जी जी, और जिस तरह से आगे शायद, तो आपका ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो आगे जो इनकी पॉलिटिकल मूव्स होंगी उसमें ये इवेंचुअली अपनी जगह पे मरियम को ही लॉन्च करेंगे एज ए कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर? 110%, मतलब खुद नहीं बनना चाहेंगे फोर्थ टाइम? देखिए बात ये है, फोर्थ टाइम बनने के लिए, अगर तो फोर्थ टाइम बनने के लिए वो एक्सटेंशन के साथ कोई मामला बन गया तो शायद बन जाए। यू नेवर नो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो व्हील्स है, फॉर्चून के व्हील्स है, वो चेंज होकर देर नहीं लगती है। हो सकता है किसी बंदे को एक्सटेंशन बन जाए और हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए। वो आजकल एमएलए तो है ना जी, उन पे कोई केस भी नहीं है और केस को बना भी नहीं सकता। आजकल के दौर में कौन पागल है जो मियां साहब पे केस बनाएगा? आजकल तो एवन फील्ड अपार्टमेंट भी पता नहीं अपनी जगह पे है कि वो शायद स्कॉटलैंड चले गए हैं। तो मतलब ये है कि इस वक्त तो हर चीज मियां साहब के लिए हंसी डोरी है। जो एक चीज हंसी डोरी नहीं है वो पिंडी में कुछ बैठे शायद जो शायद उनके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब उनको इनसे काम होगा तो शायद मामला और तरीके से चलेंगे। तो मियां साहब के लिए चीजें अलाइव है, लेकिन अगर ये 5 साल पूरे होते हैं तो फिर मियां साहब शायद उस एज की और उम्र के हिस्से में नहीं होंगे जब मियां साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनना आफ्टर ऑल एक बहुत हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बड़ी आपकी मेंटल स्ट्रेन लेता है। आई डोंट थिंक मियां साहब वुड बी इन दैट पोजीशन कि वो इतना मेंटल स्ट्रेन अपने जहन पर डालना चाहें और अपने आप को इतना एग्जर्शन में डालना चाहें। तो इवेंचुअली वो कह रहे हैं कि जो बेटी है वो तैयार हो जाए पंजाब में, उसको कुछ समझ आ जाए कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को रन किया जाता है। तो लेकिन फिर वही क्वेश्चन बॉटम लाइन पे आ जाएगा कि भाई वो ज़रा सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलें, ऑप्टिक्स की दुनिया से बाहर निकलें, तो फिर रियल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसको देखा जाए। अभी तो आप देखें 2 माह में हम सोशल मीडिया और ऑप्टिक्स इससे बाहर ही निकले। पंजाब गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल पॉलिसी हमें यही नज़र आ रही है। देखिए इसमें भी कसूर जो है वो मरियम साहब का खुद है। एक तो उनकी अपनी ख्वाहिश है, दूसरा उन्होंने अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड किया है जिनको इलेक्शन की आजकल की अरबियत कभी नहीं पता। फ्रेल जी से क्या पूछना कि इलेक्शन क्या करना है, कौन से इलेक्शन लड़े फिर 10-12 सालों में उन्होंने। इसके अलावा मरियम आजकल को क्या पता इलेक्शन का, आजम को क्या पता, सानिया आशिक को क्या पता, दिशान को इलेक्शन का क्या पता। ये तो सारे उनकी कोर टीम है। इस कोर टीम के साथ रह के मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ग्राउंड में फैसले वो सही करेंगी, उनको पता होगा पब्लिक बात क्या है। उन्होंने और मरियम साहब की जो खुद की कैंपेन है वो भी आप अगर ये बोलेंगे रिजर्व सीट, एक लीडर का बेटा हमेशा रिजर्व सीट पे खड़ा होता है क्योंकि उसके लिए उसने इलेक्शन नहीं लड़ना है, इलेक्शन को पोलिटिकल पार्टी में लड़ना है। आप बिलावल थोड़ी लेते, आप बिलावल के थोड़ा बिलावल जाके नई जगह पे लाहौर में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन नून हमेशा सेफ जगह से लड़ती है और वो खुद में लड़ती है। वो 3-4 बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, वो आगे आपके बिहार पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं। तो आपने तो सिर्फ घर से उठना है, तैयारी शरी पकड़नी है, एक लैपटॉप पुट जो बेस्ट सूट 800 रुपए का जो आपने मार्केट से लिया हुआ है वो आपने पहनना है और आगे हमें खिताब कर देना है जो आपको किसी और बंदे ने लिख के दिया हुआ है। अगर ऐसी हरकतों से कोई लीडर बनता है तो मेरे ख्याल ऐसे तो लीडर में और आप ही बन सकते हैं अगर 2 साल में अगर मियां साहब जो है तो हमारे साथ 76 मामला फरमा रहे तो। इस टॉपिक को कैप करता हूँ आखिरी क्वेश्चन से, वो ये है कि क्या इनको मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, मतलब इवेंचुअली इन्होंने प्रॉपर गवर्नेंस की तरफ नहीं आना, किसी स्टेज पे इनको रियलाइजेशन नहीं होगी, कोई बंदा इनको रियलिटी चेक नहीं देगा कि भाई जो आप कर रहे हैं इससे आप शायद टाइमली गेन कर लें। सोशल मीडिया पे शायद
मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे गेन होता नहीं, क्योंकि उसमें सारी डोमिनेंस है, वो पीटीआई की है, ये कुछ भी करते हैं वो इनको बिल्कुल ब्लास्ट कर देते हैं। तो पॉइंट इनको रियल गवर्नेंस की तरफ आना नहीं पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सर मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है और उर्दू में शेर व शायरी का जो मामला है वो मजीद मेरा फारिग है, दिमाग फारिग है, लेकिन एक शेर है वो उसको करेक्ट कीजिएगा कि मीर कितने ज्यादा है कि बीमार हुए जिसके दवा उसी अतार के बेटे से दवा लेते हैं। तो बात यह है कि सर गवर्नेंस जिसके लिए करनी है उनके लिए कर रहे हैं। आपने जितनी एमनेस्टी देनी थी, एमनेस्टी आपने लास्ट आउटगोइंग अपने टेन्योर के अंदर वो एक इदारे को दे दी है। उनका सारा स्याह सफेद आपने जो है लीगलाइज कर दिया है, उनके सारे बिजनेसेस आपने लीगलाइज कर दिए हैं, SIFT के अंदर उन्हें आपको स्टेक होल्डर बना दिया है। तो सर जिनसे आपको मैंडेट मिला है उनके लिए तो भरपूर काम कर रहे हैं। उनको आप पाकिस्तान की जो बची कुची एग्रीकल्चर जमीन है वो भी हैंड ओवर कर देंगे, जो 6 पैसे रह गए वो भी हैंड ओवर कर देंगे। तो मामला ये है कि आप अपनी जमूर के लिए, जिस जमूर ने आपको किरदार में बनाया है उसके लिए तो कर देंगे, लेकिन अगर आपका इशारा 23 से 24 करोड़ लोगों की तरफ है तो सर वो लोग वो फैसला साजी के किस मरहले में साथ होते हैं। उन बेचारों का वोट तो बेचारे वो बैलेट बॉक्स में डाले होता है, तो उन बेचारों के लिए क्या कर रहे हैं जिनकी औकात कोई नहीं है, जिनकी भर्ती कोई नहीं है, जो बेचारे सड़क पर खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते। तो जिनसे इक़्तिदार लिया गया है, जो इक़्तिदार इस मुल्क में देने वाले हैं, उनके लिए जो कुछ करना मकसूद है वो कर रहे हैं। मेरा और आपका हमारी प्रेजेंस इररिलेवेंट है, इसलिए हमारे लिए करना उसके लिए उनको फायदा भी कोई नहीं है। मीडिया ऑप्टिक्स से ये होता है कि आप जिन लोगों को आपने सर्व करना है वो लोगों को लगता है कि इस बंदे की एक्सेप्टेबिलिटी है। जिस तरह तो हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब क्या उनके पास मंजर था बेचने के लिए, उनको लगा कि ये सूड और इंटेलेक्चुअल सा आदमी है, दुनिया में एक अच्छी एक हमारी रीति कायम करेगा, अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो डिबेट करेगा, उनको गंदम भी इम्पोर्ट करेगा और गंदम भी इम्पोर्ट करेगा और पैसे भी बनाएगा। क्या पता था इस इंटेलेक्चुअल एक्सटीरियर के पीछे एक बंदा मेंटल फ्री लिविंग पे निकल जाएगा जिसको पक्की गुफ्तगू करनी है, वो जिस बात की रहा बैठ के वो भी गुफ्तगू कर देगा जिसपे 3 दिन तक हुकूमत के खुद जस्टिफाई करने में नाकाम रहती थी। तो मसला ये है कि वो एक पब्लिक पल्स जो है जिसको हम 24 करोड़ लोगों की पल्स कहते हैं, वो सिर्फ उस जमहूर को जो कि चंद लाख लोग हैं उनको फैसला करने में आसानी देती है कि आप किस बंदे को हमने लेकर आना है, किस बंदे की हम एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करवा सकते हैं। अवाम का इस पूरे सिस्टम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट दैट्स अ फैक्ट। चलते चलते मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब वडियाला जेल में बैठे हैं, उनको अभी मना किया गया है कि आपने जो है इंस्टीट्यूशंस के हवाले से या उनकी आला शख्सियत के हवाले से बात नहीं करनी, क्रिटिसिज्म नहीं करना। मुझे ये बताएं कि खान साहब का फोकस कब पॉलिटिकल होगा या सिर्फ उन्होंने इदारे से ही लड़ना है? देखिए पॉलिटिकल तो मेरा ख्याल है कि जितनी कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़के दी है, मेरा ख्याल है मैं आपको फिर रिमाइंड कराऊंगा कि आपने जब मुझसे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि पीटीआई को इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए एंड इट वाज रॉन्ग इन सेइंग दैट। वो मेरा एनालिसिस गलत था, लेकिन वो उसकी बुनियाद ये थी कि उसके इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंस में कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट कायम नहीं हो सकती है, वो टोटल वेस्ट ऑफ एक्टिविटी होगी। तो मुद्दे की बात यह है कि जो एक पॉलिटिकल कैंपेन एक पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए वो पीटीआई ने की थी। ओवर एंड बियॉन्ड ये कि अगर अब क्या करना चाहिए, और अगर मैं अब एडवाइजर हूं इमरान खान का, तो मैं इमरान खान साहब को ये एडवाइस करूं कि खुदा का वास्ते अब आप 4 महीने बिल्कुल खामोशी से इनको दे दें। अब जो करना है ये करके बता दें कि इनसे अच्छा होता है या बुरा होता है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जो है एक ऐसे सिस्टम के कंट्रोल में है जो इससे पहले पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं किया। तो अगेन वी शुड हैव होप अगेंस्ट होप कि शायद यही सिस्टम डिलीवर कर दिया जो वन मैन आर्मी है। अब इतना ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल सिस्टम तो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं था। तो देखते हैं कि हो सकता है इस सिस्टम के कॉन्सिक्वेंस में कोई अच्छी चीज हमारे लिए हो जाए, कोई मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। तो मेरे ख्याल इमरान खान को अब थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, यू शुड साइलेंस हिज गन्स और देखिए क्या होता है। ये शायद हुकूमत अगर इसी तरह काम करती रही तो ये अपने वजन के नीचे खुद ही आगे गिर जाएगी। अभी इमरान खान को मजीद कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए मुश्किलात में मजीद उनको इजाफा नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब को ये नहीं चाहिए अपना ज़रा फोकस शिफ्ट करें फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज लाइक PML नून, पीपल्स पार्टी या MQM। और शुरू में जिस तरह से इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन उनकी पार्टी ने जीता, फॉर्म 45 के मुताबिक बेशुमार सीटें जीती, और उनकी पार्टी के मुताबिक जो पावरफुल सर्कल्स ने बुके बना के दिया, 60 सीटें कम अज़ कम नून को दी गई, गिफ्ट की गई नेशनल असम्बली की, 15 से 18 के करीब वो MQM को गिफ्ट की गई। इस तरह से एक नई गवर्नमेंट आई। अगर अपना फोकस इन पे ही रखते, इन्हीं पे ही पॉलिटिक्स करते,
तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था। इसके बाद फरवरी 8 के बाद थोड़ा सा चेंज ऑफ हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, तो उनको बेनिफिट करता। अभी फिर हम देख रहे हैं कन्फ्रंटेशन एट पीक है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट एंड द इमरान खान। देखिए, अगर मैं आपको इसका जवाब में कुछ इस तरह एक पोजीशन रखूं, एक सिनेरियो रखूं कि आप एक कातिल है और मतलब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कत्ल करना चाहता है, वो हिटमैन हायर करता है, तो क्या हमारा फोकस सारा उस हिटमैन की तरफ होना चाहिए या उस बंदे की तरफ होना चाहिए हुआ द इंटेंट टू किल द अदर पर्सन और गेट द अदर पर्सन किल्ड? अगर हमने टोटल अपने 72 साल पिछले और 73 साल पिछले और अगले 73 साल में सिर्फ हिटमैन से तो आइए पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिशियन की बात करते हैं, झोलियां उठा के तो बदुआएं देते हैं, गालियां देते हैं। और अगर हमें बात करनी है उन लोगों की जो दरपर्दा बैठ के ये सारे के सारे मामला में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो फिर मेरे ख्याल एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किए बगैर कोई मसले का हल निकलना नामुमकिन है। जी आप सही कह रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चेंज ऑफ स्ट्रेटजी तो करते ना। 2 साल से तो उन्हीं से लड़ रहे हैं, तो लड़ने के बाद कोई चीज़ें खास मिली नहीं है। तो मतलब पीटीआई ने ठीक है इन टर्म्स लोगों ने वोट बहुत दिया है, लेकिन वोट काउंट नहीं हुआ। वो वोट जो है उठा के बाहर फेंकने वालों ने बाहर फेंक दिया और एक हाइब्रिड सिस्टम को वो बिल्कुल ले आए। तो क्वेश्चन सर देखिए, बात ये है, एक इदारे की पॉलिसी है, इट्स माय वे और द हाईवे। वो आपको कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप जो है उनकी तरफ बात को लेकर आए। उनकी हमेशा यही ख्वाहिश रहेगी कि आप आपस में दस्तों गिरबान होते रहें। ये बात पीपल्स पार्टी और समझ आई थी, इसीलिए उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। लेकिन मामला ये है, इक़्तिदार के नशे में वो इतना धुत हुए हैं कि शायद उनको अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो वजह थी वो शायद भूल गई है। वरना ये पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का इदराक है कि असल कल्प्रेट इस पूरे सिस्टम के अंदर कौन है, असल जिम्मेदार कौन है। और जब तक आप असल जिम्मेदारों का तयन नहीं करते, तब तक आप ये जो परिंदे हैं इनको पकड़ पकड़ के अंदर देते रहे तो देते रहे। उसमें हमारे अगले 75 साल भी निकल जाएंगे और वी वुड बी नो बेटर देन वेयर वी आर, रादर हम इससे वही ही जगह पे होंगे। ये तो एक तारीख जो है, तारीख से अगर हमें कुछ सीखना है तो तारीख तो हमें ये बताती है। एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किए बगैर सीट के पीपल्स पार्टी ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकती। यही एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क में ज्यादातर मसाइल का जो इस वक्त हम जिन शिकंजों में फंसे हुए हैं उनके जिम्मेदार है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग हैं। आई होप के कुछ इस तरह हो जाए जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रमीज ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, बाय देन, सी यू।